सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन है ना, आपकी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से। और अगर आप इस क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई जो है कर सकते हैं, या फिर जो है खुद से ट्राई अगर आप इसको एक बार देना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसका यहाँ पर आज जो है सोल्यूशन ईजिली यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कैसे यहाँ पर करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बॉल है जो कि पहले से ही जो अपना ग्राउंड है उससे 30 जो मीटर है उसकी हाइट पे है। और यहाँ पे इसको एक जो है इनिशियल वेलोसिटी मिलती है ना, मतलब जो इसका प्रारंभिक वेग है कितना 5 मीटर पर सेकंड का। और उससे क्या होता है, ये बॉल जो है ऐसे उछल करके कहाँ आ जाती है, अपना जो यहाँ पे ग्राउंड है यहाँ पर आती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे चार चीज़ें जो है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, मतलब जो ये बॉल है यहाँ पे कितनी देर तक जो है हवा में रही वो चीज़ निकालनी है। और फिर सेकंड चीज़ है स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। ठीक है, हमने ये निकालना है कि जब ये बॉल है ना जो अपना ग्राउंड है उस पर जब ये जो है टकराने वाली थी उससे पहले जो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी थी वो क्या थी। ठीक है, थर्ड चीज़ हमने निकालनी है मैक्स हाइट। ठीक है, मतलब कि इसने जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो है ना जो इसने यहाँ पे अचीव करी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितनी है वो भी हमने निकालनी है। और जो फोर्थ चीज़ है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन लास्ट सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब कि जो आखिरी का 1 सेकेंड था है ना ज़मीन पर टकराने से पहले, उसमें है ना इसने जो है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी वो यहाँ पे कितनी थी इस बॉल ने। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमने यहाँ पे जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले जो जो चीज़ें हमको यहाँ पे दी हुई हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझोगे तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होंगी, उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो चीज़ें हमको यहाँ पे दी हुई है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो हमको दे रखा है वो दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नीचे से है ना, जब हम नीचे से ऊपर को जाते हैं ना, मतलब जो अपना अपना ग्राउंड है जब हम उससे ऊपर की तरफ को जाते हैं तो हम लेते हैं कोई भी चीज़ जो है पॉजिटिव। ठीक है, चाहे वो जो अपना एक्सेलरेशन हो चाहे वो जो अपनी वेलोसिटी हो, उसको हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। और अगर हम ग्राउंड की तरफ को आ रहे होते हैं तो क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ जो है अगर आपको पता थी तो ठीक है, नहीं पता थी तो मैंने आपको यहाँ पे जो है ये चीज़ बता दी। ठीक, अच्छा तो देखो यहाँ पे जो बॉल है उसका जो है यहाँ पे है ना जो उसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ को है, तो इसका मतलब जो अपना यू है ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा और देखो और क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे है ना, जो इसकी हाइट है ना पहले से है ना, जो यहाँ पे ग्राउंड से हाइट पे जो बॉल है वो है 30 मीटर की हाइट पे। तो यहाँ पर हमको एक वैल्यू और दे रखी है जो कि एस की वैल्यू है। ठीक है, आपको पता होगा एस क्या होता है, जो हमारा एस होता है वो होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये आ जाएगा माइनस का 30 मीटर, क्योंकि ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 30 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो यहाँ पे ना हम यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। जब ये बॉल यहाँ से उछलेगी तो फिर इस पर कौन काम करेगा, इस पर हमारी जो ग्रेविटी है। ठीक है, इस पे जो हमारी ग्रेविटी है वो काम करेगी। और जो है ना जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी है उसका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है वो आपको पता होता है कितना होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको पता होगी। और वो जो ग्रेविटी है वो इस बॉल को नीचे की तरफ को जो है खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है नीचे की तरफ को, तो इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे ए की वैल्यू है वो हो जाएगी जी के बराबर, और जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ को लग रहा है ना ग्राउंड की जो है और लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी ए की वैल्यू भी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो अपना यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको हम यहाँ पे जो है निकालने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपकी लग जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है आपकी मैं लिख देता हूँ है ना, आपको शायद याद भी होगी। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो है ना, इसको जो अगले पेज में कर लेते हैं। देखो एस जो है आपका ठीक है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 30 मीटर है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने पहले से यहाँ पे जो लिख दी हैं आपको दिख रही होंगी। अच्छा देखो यू की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और जो आपका टी है ना, ठीक है ये जो टी है, ये जो आपका टी है ये यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कैपिटल टी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पे कैपिटल टी क्यों लिखा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट को दिखा रहा है। ठीक है, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, ए की वैल्यू, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ना। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे ये है 9.8, इसको हम माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी ए की वैल्यू है वो होगी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, और क्या है टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर की जगह ये भी आपका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट को दिखा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 30
ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5t, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और है ना 2 5 जा 10, तो कितना आ गया माइनस का 5t स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए पूरी जो इक्वेशन है उसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल्स टू टी और माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज करके ये आ जाएगा आपका माइनस का टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को है ना जो ये टी स्क्वायर है इसको मेरे को यहाँ पे प्लस का बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ पूरी जो अपनी इक्वेशन है इसमें जो है माइनस से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, माइनस से डिवाइड। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, इसको आप जो है खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दिख रही होगी ये हमारे पास आ गई है ना, एक हमारी इक्वेशन आ गई है। और जो ये है ना, जो ये इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करने का एक जो है मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, FAC। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपने जो है अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये टी होता है ना इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करते हैं, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 1। ठीक है ना, हालांकि ये बहुत जो है बेसिक्स हैं पर कोई बात नहीं, इनको हम कर सकते हैं। सी की वैल्यू -6। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सी की जो है मल्टीप्लाई ए से करते हैं, तो कितना आता है -6, और जो बी है वो है -1। तो हमने जो है ऐसे दो नंबर्स जो है सोचने हैं जिनके आपस में जो है मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए। ठीक है, उनको आपस में जो है जोड़ करके या फिर जो है घटा करके कितना आ जाए -1 आ जाए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए। तो ऐसे दो आपके क्या नंबर हो सकते हैं, आप इनको सोच सकते हो बहुत ईजीली। तो वो आपके दो नंबर हो सकते हैं -3 और +2। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, -3t ठीक +2t -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अलग ब्रैकेट में और ये अलग ब्रैकेट में। ठीक है, ये इतना तो खैर बहुत, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स हो गए, पर फिर भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा t-3, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो गया t-3। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो ब्रैकेट आ जाएंगे t-3 और t+2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देखो इसको हम यहाँ पे 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी -2, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी आपका जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ पे t-3 को जो है 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका टी आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सेकेंड्स। और ये जो आपने है ना, जो हमारा टी निकल करके आया है, यही है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब कि जो ये बॉल है, ये जब यहाँ से है ना, जब ये यहाँ से उड़ी होगी, है ना, मतलब जब यहाँ से चली होगी, तो ये जो है टोटल 3 सेकेंड के लिए जो है हवा में रही होगी। ये आपका निकल करके आ गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हमने सेकंड पार्ट क्या निकालना है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड। ठीक है, तो देखो अभी कैसे होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने जो है क्या निकालना है, देखो। ठीक है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, वी निकालना है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, वी। ठीक है, तो वी के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, आप भी सोच सकते हो इसे। इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। ठीक है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करने होंगे, देखो कैसे होंगे चेंजेस, ध्यान समझना। देखो v जो है ना, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ को लेगी, मतलब कि ग्राउंड की तरफ को लेगी, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद u तो आपको जो है पॉजिटिव रहेगा, है ना, a की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू आपको पता है, तो हम v की वैल्यू बहुत ईजिली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे v की जगह कितना आ जाएगा, -v, है ना। क्यों आएगा, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। u की जो वैल्यू है वो है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस, है ना, जो a की वैल्यू है वो है -10, और जो टी है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जो हमने निकाला था वो अभी देखो हमने यहाँ पे निकाला था कितना, यहाँ पे 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -v 5, और कितना आ जाएगा, -30। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, तो कितना हो जाएगा, -v और -25, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसका मतलब कि जो अपनी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वो आ गई 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि जो ये बॉल है जब ये ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, ठीक है, तो उससे ठीक पहले जो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी अपना बहुत ईजिली हो गया। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है थर्ड पार्ट, जिसमें कह रहा है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जो बॉल है इसने कितनी मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पे है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अचीव करी है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आपकी, है ना, फिर से जो आपकी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है आपकी, है ना। अब हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, जिसमें हमने क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, यही होती है। चलो, अब यहाँ पे भी देखो हमको कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, देखो ध्यान समझना। ठीक है,
देखो यहाँ पे जो बॉल है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, ठीक है, ध्यान से समझना, जो बॉल है जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी तो उसकी एक वेलोसिटी जो कि फाइनल वेलोसिटी है, क्या वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो जाएगी? क्योंकि देखो जब इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इसका मतलब अब ये बॉल इससे ऊपर नहीं जा सकती। अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी तो इसका मतलब जब तक इसकी फाइनल है ना, जो इसका वी है ना, जो इस बॉल का वी है, जब तक वो ज़ीरो नहीं होगा तो ये बॉल तब तक ऊपर जाती रहेगी। जैसे ही इसकी फाइनल जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी तभी तो ये बॉल नीचे आना शुरू करेगी। तो इसका मतलब कि इसका जो मैक्सिमम है ना, जो ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी वहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझाना था। तो मैक्सिमम हाइट पे जो अपना वी है वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो, है ना। अगर वी ज़ीरो नहीं होगा तो बॉल है ना जो है ऊपर जाती रहेगी, और जब वी ज़ीरो हो जाएगा तभी तो बॉल नीचे आना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे वी स्क्वायर है इसकी जगह कितना आ जाएगा? ज़ीरो स्क्वायर। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का कितना हो गया? स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, टू की जगह टू, ए है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? -10। और देखो एस है ना, ठीक है, एस क्या होता है? एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपका ऐसे वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे कौन से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे उस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जो कि इस बॉल ने पूरा यहाँ से जो है मैक्सिमम हाइट अचीव करी है। ठीक है, जो अपना यहाँ पे ग्राउंड है उससे। तो इस एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? एच मैक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट जो है अचीव्ड बाय दी बॉल, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखो यहाँ हो जाएगा -25 और यहाँ हो जाएगा -20। ठीक है, मल्टीप्लाइड एच मैक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? एच मैक्स हो जाएगा आपका -25 बाय -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, एच मैक्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1.25। अब देखो ये आपका एच मैक्स नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये तो वो हाइट निकल करके आई है जो कि इसने 30 मीटर से ऊपर की तरफ को अचीव करी। वो कितनी है? 1.25 मीटर। पर अगर हम ग्राउंड से बात करें तो ये पहले से ही 30 मीटर ऊपर थी ग्राउंड से। तो इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इसमें हम 30 भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये पहले से ही 30 मीटर ऊपर थी ग्राउंड से। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो इसने अचीव करी है वो कितना आ जाएगा? 31.25 मीटर। ठीक है, आंसर। ठीक, तो आई होप आपको इसका जो है थर्ड पार्ट भी यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका जो फाइनल पार्ट है क्या कहता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकंड। ठीक है, मतलब जो ये बॉल है जब ये ज़मीन से टकराने वाली थी उससे ठीक पहले जो 1 सेकंड था उसमें इसने कितनी डिस्टेंस यहाँ पे जो है कवर करी। ठीक है, अब देखो इस पार्ट को हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम एक जो है अलग फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना, जो कि आपका nth फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? पहले मैं वो जो है यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, फिर आपको जो है उसे मैं एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड। ठीक है, इसके लिए देखो एक फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको इस फार्मूले के बारे में पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 2n-1। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इससे हम बहुत सिंपली क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो अपना ठीक है, जो अपनी यहाँ पे डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो एस nth जो है ना, ये जो है ये चीज़ आपकी दिखा रही है डिस्टेंस को। ठीक है, कि मतलब लास्ट 1 सेकंड में उसने जो है कितनी यहाँ पे डिस्टेंस कवर करी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो है ना, जब वो बॉल आ रही है ऊपर से नीचे को, ठीक है ना, मतलब जो है ग्राउंड की तरफ को आ रही है, तो इसका मतलब जो ठीक है जो इसने यहाँ पे लास्ट 1 सेकंड में जो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर करी उसको मैं डी बोल देता हूँ अगर, तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा? माइनस का डी, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पे जो अपना एस nth है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का डी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यू की वैल्यू आपको पता ही है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस ए की वैल्यू -10/2। अब देखो यहाँ पे है ना, 2 की जगह 2 रहेगा। देखो n जो है ना, ये n की वैल्यू होती है t, है ना, t के बराबर, या फिर बोले जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि कितना था? 3 सेकंड था। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इसका मतलब इस n की जगह कितना रख देंगे? 3 माइनस का 1। ठीक है, चलो, तो कितना हो जाएगा? माइनस का d 5, और ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, ये भी हो जाएगा -5। ठीक, और ये हो जाएगा 6, और ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे -d ये हो जाएगा आपका -25,
तो आ जाएगा माइनस का डी इज इक्वल्स टू माइनस का 20 कैंसिल आउट। तो इसका मतलब जो अपना डी निकल करके आ गया वो आ गया 20 मीटर। इसका मतलब इस बॉल ने लास्ट 1 सेकंड में जो है डिस्टेंस कवर करी होगी वो कितनी होगी 20 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको ये समझ में आया होगा। पूरा का पूरा जो यहाँ पे क्वेश्चन था ये बेस्ड था इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके जो 4 पार्ट थे इनको निकाला था और हर एक पार्ट में हमारे जो है तीनों की तीनों जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका यूज़ हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप जो है ऐसी और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे को जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं ऐसी और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।